हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज पढ़ाने वाला हूं डिस्काउंट। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस क्लास में। एकदम गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा डिस्काउंट को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास में। एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीज़ बताते हुए क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आपको डिस्काउंट में कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी 100% समझ में आएगा, ये बात पक्का है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ एकदम। आज पढ़ने के बाद डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते होइएगा, 100 रुपया का सामान होगा, दुकानदार कहता होगा 10% छूट दे करके, यानी डिस्काउंट दे करके हम आपको सामान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यानी 100 रुपया का सामान आपको 90 रुपया में देगा। ये बात क्लियर है? तो आइए समझते हैं इसको। MRP कितना है? 100 रुपया, ठीक है। छूट छूट 10% दिया है। इसका मतलब क्या है? MRP 100 रुपया है, छूट है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, छूट कितना का दिया है रुपया में? प्रतिशत में कितना है? 10% ना। अंकित मूल्य यानी MRP जो है 100 रुपया है, इसका 10% छूट दिया है। 10% का मतलब है 10, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ गया? 10 रुपया। यानी छूट कितना का दिया है? 10 रुपया का, ठीक है। तो देखिए, अंकित मूल्य यानी MRP था 100 रुपया, ठीक है। छूट 10% दिया है, इसका मतलब क्या? छूट 10 रुपया का दिया है। क्लियर है? तो देखिए कितना में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का सामान था, 10 रुपया छूट दे दिया, यानी कितना में बेचेगा? 90 में। ये बात क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, MRP 100 रुपया है, ठीक है। छूट है 10%, इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या है? छूट 10 रुपया का दिया होगा। क्लियर? यानी 100 का सामान था तो कितना में बेचेगा? 90 में बेचेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इसको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए MRP कितना है? 100 रुपया माने थे, और छूट कितना था? 10% ना। तो कितना में बेचेगा? तो देखिए, छूट 10% दे रहा है तो 90% पर बेचेगा। ये बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ से कितना में बेचेगा? 100 रुपया था, इस पर 10% छूट दे दिया, नहीं 90 पर बेच रहा। तो 90 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ गया? 90। डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाता है। क्लियर है? देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्काउंट, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। MRP 100 रुपया था, उस पर छूट 10% था, ठीक है। तो छूट 10% का मतलब क्या? 100 का 10% निकाले, यानी 10 रुपया। 100 रुपया का सामान पर 10 रुपया का छूट दिया, यानी कितना में बेच रहा है? 90 रुपया में। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। MRP 100 रुपया था, छूट 10%, यानी ये 90% पर सामान बेचेगा। क्लियर है? तो 100 गुने 90 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 90। ठीक है। चलिए, ऐसा रहेगा। दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट। दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगा? तो देखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, ठीक है। इतना प्रतिशत होता है। क्लियर है ये बात? देखिए, ऐसा रहेगा। दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई दुकानदार पहला छूट जो है 20% का दिया, ठीक है, और दूसरा छूट जो है 10% का दिया। ये बात क्लियर है? तो पूछेगा किस एक छूट के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो ये ऐसे जोर नहीं देना है जो 20 और 10 30% हो गया, 30% का डिस्काउंट देगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। ठीक है। तो देखिए, पूछेगा किस एक छूट के बराबर होगा ये दोनों छूट। तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100। तो देखिए, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 बट्टा में 100। क्लियर है? अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 10 30 माइनस 2, यानी कितना आ गया?
28%, यानी वो जो एक छूट है कितना का है 28% का। बात आया समझ में। अब देखिए इसको और बेहतरीन तरीका से समझते हैं। मान लीजिए MRP 100 रुपया है, ठीक है। MRP कितना है, अंकित मूल्य जिसको कहते हैं, अंकित मूल्य कहिए, छपा मूल्य कहिए, सूची मूल्य कहिए, सब एक ही है, ठीक है। MRP है 100 रुपया, ठीक है। उस पर पहले 20% डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। तो पहला छूट जो हो जाएगा, पहला छूट कितना होगा 100 पर 20%। का मतलब क्या, 20 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना रुपया का छूट दे रहा है 20 रुपया का। क्लियर है। अब सेकेंड छूट कितना 10% है, सेकेंड छूट है 10%। तो देखिए 100 रुपया का सामान था, 20 रुपया छूट दे दिया, तो अब कितना में बेच रहा है 80 रुपया में। अब उस 80 रुपया पर भी 10% छूट दे रहा है, ठीक है। अब छूट कितना पर दे रहा है 80 पर 10%, मतलब 10 बट्टा में 100। क्लियर है बात। 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 8 रुपया का, ठीक है। अब देखिए उसको टोटल छूट कितना रुपया का मिला है, टोटल छूट मिला है उसको 20 और 8 28 रुपया का, यानी 28% होगा। ये बात आया समझ में। अब रुपया है 100 का, 28% यहाँ है। देखिए 100 का 28 बट्टा में 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया तो 28 रुपया ही आता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगा, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई पहला छूट जो है 20% है, दूसरा छूट 10% है, ठीक है। तो दोनों मिला करके किस एक छूट के बराबर होगा, तुरंत ये लगाएंगे, कितना आ गया 28%, ठीक है। अब देखिए MRP माने हैं 100 रुपया, ठीक है। उस पर पहले छूट देता है 20% का, इसका मतलब क्या है 20 रुपया का छूट दे रहा है, तो सामान का दाम अब कितना होगा 80 रुपया। अब कह रहा है दोबारा में 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का छूट जो है 100 रुपया पर नहीं देगा, 20% छूट तो पहले ही दे चुका है, तो 80 पर छूट देगा, कितना रुपया आ गया 8 रुपया। ये बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ से छूट कितना का टोटल मिल रहा है 20 और 8 28 रुपया का, ठीक है। यानी प्रतिशत में भी कितना होगा 28% का। ये बात आ गया समझ में, ठीक है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद कभी भी डिस्काउंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा निकालें, ठीक है। अभी जस्ट बताए हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, यही तरीका लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, यहाँ से डायरेक्ट प्रतिशत निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या है 20% और 15% के दो क्रमिक बट्टा दे रहा है, यानी 20 प्लस 15 माइनस 20 गुने 15 बट्टा में 100। 20 से भाग लगाएंगे, 20 5 100, 5 से 5 दिया 15, ठीक है। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 माइनस 3, यानी कितना आ गया 32%। यही आंसर हो गया। कितना आसान था। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका जो है MRP मान लेते हैं 100 रुपये। क्लियर है। अब देखिए दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो ये 100 पर पहले छूट कितना का दे रहा है 20% का, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना परसेंट बचा 80%। तो 100 में 80 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा का छूट कितना 15% का ना, 15% का मतलब क्या, अब बट्टा में 100 में से घटा लेना। बात क्लियर है। अगर 2 3 भी रहे, 3 4 छूट रहे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप MRP 100 मानकर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ 17 से भाग 5 से भाग लगाएंगे, तो 17 5 85, 20 5 100। क्लियर है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 20 से भाग लगाएंगे, 20 चौक 80 होता है। अब देखिए 17 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ गया 68। ये बात क्लियर है। अब देखिए अंकित मूल्य यानी MRP जो था 100 रुपया था, और 2 छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है 68 में बेचेगा। ये बात क्लियर है। तो छूट कितना रुपया का दिया है 32 रुपया का ना,
छूट कितना का दिया है, 100 में से 68 घटा लेंगे यानी 32 का, यही आंसर हो गया 32%। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी बना सकते हैं। MRP 100 मान लेना है, ठीक है। पहले 20% छूट देता है यानी 80 बट्टा में 100, फिर 15% छूट देता है तो 85 बट्टा में 100। क्लियर है? यहाँ से कितना गया 68 में, यानी 100 का सामान 68 में बेचेगा तो कितना का छूट दिया, 32 रुपया का, यानी 100 पर 32 रुपया का छूट है यानी 32%। बात क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को बेचने में 2 क्रमिक छूट 25% तथा 5% किस एकमात्र छूट के समतुल्य है? तो इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं, 2 तरीका बताए। ठीक है, तो देखिए 2 क्रमिक छूट है, इसमें भी वही लगाएंगे x + y - x या बट्टा में 100। तो देखिए कितना हो जाएगा 25 + 5 - 25 × 5 और बट्टा में 100। कोई दिक्कत है? अब देखिए 25 से भाग लगाएंगे, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, अब देखिए 25 और 5 कितना आ गया 30। ठीक है, -5/4 30 - 5/4 है, 5 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1.25। क्लियर है? अब 30 में से 1.25 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 28.75%। यही आंसर हो गया, है ना, एकदम आसान। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को बेचने में 2 क्रमिक छूट 25% तथा 5% किस एकमात्र छूट के समतुल्य है। यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे x + y - x y बट्टा में 100, या MRP 100 मानकर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 28.5%। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30%, 20% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा निकालें। दोनों तरीका से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको 100 मानकर भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर 100 मानेंगे, MRP 100 मान लेंगे तो पहले कितना का छूट देता है 30% का, यानी 70 बट्टा में 100। दूसर का छूट है 20% यानी 80 बट्टा में 100। और तेसर का छूट है 10%, इसका मतलब क्या 90 बट्टा में 100। ये बात क्लियर है? अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ऊपर में कितना हो गया 7 × 8 × 9 बट्टा में 10। क्लियर है ये बात? अब यहाँ से गुना करके 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50.4। ठीक है, ये MRP कितना माने थे 100 ना, यानी 100 का सामान ये 3 को छूट देगा, उसके बाद इतना में बेचेगा 50.4 में। तो छूट कितना का दिया, तो देखिए 100 - 50.4। क्लियर है? 100 में से 50.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49.6%। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है? 100 पर देखिए 100 का 20% होता है, 50% 50 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इसलिए 100 में से घटाए 50.4 तो कितना गया 49.6% हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10%, 20% तथा 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? इसको भी बना लेंगे आसानी तरीके से। ठीक है, 100 मान करके MRP, तो 100 पर पहले 10% छूट यानी 90 बट्टा में 100, फिर 20% का छूट तो 80 बट्टा में 100, फिर 40% का छूट तो 60 बट्टा में 100। ये बात क्लियर है? अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर कितना बच गया 9 × 8 × 6 बट्टा में 10। अब सबको गुना करके 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 43.2। बात क्लियर है? अब 100 का सामान 43.2 में बेच दिया तो छूट कितना का दिया, तो 100 में से घटा लेंगे 100 - 43.56.8%। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले को। 80 रुपया के अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट की दर कितनी है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए अंकित मूल्य यानी MP मार्क्स प्राइस, ठीक है, कितना दिया हुआ है 80 रुपया, और बेच कितना मेरा यानी सेलिंग विक्रय मूल्य 68 रुपया में। देखिए 80 रुपया का छाता था और बेच रहा है 68 रुपया में, तो कितना रुपया का छूट दे दिया
रुपया का छूट दिया है, 80 रुपया दाम था, 68 रुपया में बेचा, तो छूट 12 रुपया का दिया, तो हमको प्रतिशत निकालना है छूट का। तो प्रतिशत 12 रुपया का छूट दिया है किस पर, ये 80 रुपया पर ना, तो 12 बट्टा में 80 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से ये कट गया, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 15%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए MRP मार्क्स प्राइस सब एक ही है, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ 80 रुपया और बेच रहा विक्रय मूल्य 68 रुपया में, यानी छूट तो 12 रुपया का दिया ना। किस पर 12 रुपया का छूट दिया, 80 रुपया पर, तो 12 बट्टा में 80 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो कितना गया यहाँ से 15%। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कमीज का अंकित मूल्य 440 रुपया तथा एक ग्राहक इसके लिए 396 रुपया अदा करता, 2 बट्टे की दर निकाले हैं। ठीक है, अंकित मूल्य यानी MP कितना दिया हुआ है 440 रुपया, और कह रहा है एक ग्राहक इसके लिए 396 रुपया अदा करता है, यानी कितना में बेचा है 396 रुपया, सेलिंग प्राइस 396 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए 440 का सामान था, बेचा है 396 रुपया में, कितना का छूट दिया 44 रुपया का ना, तो प्रतिशत छूट निकालना है। 44 रुपया का छूट दिया है किस पर, 440 पर, तो 44 बट्टा में 440, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात क्लियर है। 44 से कट जाएगा 10, 0 से 0, यानी कितना आ गया 10%। यही आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये डिस्काउंट। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य 400 रुपया 440 रुपया है, और एक ग्राहक इसके लिए 396 रुपया अदा करता है, यानी 440 का सामान था 396 में बेचा है, तो कितना रुपया का छूट दिया 44 रुपया का। किस पर, 440 पर, तो 44 बट्टा में 440, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, कितना गया 10%। एक रेडियो पर 15% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 238 रुपया हो जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए 15% छूट देने के बाद 238 रुपया होता है, यानी टोटल 100% होगा, तो 15% छूट दिया, यानी किस पर बेच रहा है 85% पर ना, तो इस 85% पर बेच रहा है, तो 85 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 238 रुपया। बात क्लियर है। अंकित मूल्य तो 100% का मान निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 238 बट्टा 85 या गुना में 100%, से प्रतिशत कट ही जाता है। ठीक है, तो देखिए 5 से भाग लगाएंगे, 20 पंचे 100, 5 से 17 बार में। ठीक है, अब देखिए 17 से इसको भाग लगाएंगे, 238 में तो कितना बार में कट जाएगा 14 बार में। क्लियर है। अब 14 को 20 से गुना कर दीजिए, यानी 280 रुपया। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 15% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 238 रुपया है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य 100% होगा तो 15% छूटे दे दे, यानी 85% पर बेचेगा। क्लियर है ये बात। तो इस 85% का वैल्यू 238 रुपया है, तो 100% का मान निकाल दीजिए, कितना आ गया अंकित मूल्य 280 रुपया। क्लियर हो गया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, बिजली के पंखे का सूची मूल्य 300 रुपया है, यदि उस पर 15% तथा 10% के 2 क्रमिक छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य कहिए, छापा मूल्य, अंकित मूल्य सब बराबर है, सब एक ही है। ठीक है, तो इसका कितना दिया हुआ है, सूची मूल्य है 300 रुपया है, उस पर 2 छूट देता है, 15% का और 10% का। तब पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा। तो देखिए सूची मूल्य कितना था 300 रुपया, उस पर पहले 15% छूट देता है। 15% छूट का मतलब क्या, 100 में से घटाएंगे, 85% पर बेचेगा, तो 85 या बट्टा में 100 गुना, फिर 10% का छूट दे रहा है, तो 90 बट्टा में 100। ये बात क्लियर है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे, 17 25 50 में कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना आ गया 17 को 3 से गुना करेंगे, 51 गुने 9 और बट्टा में 2। क्लियर है। अब 51 को 9 से गुना करके 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 29.5 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए 300 का सामान था, 2 छूट देगा 15% और 10% पर, तो कितना में बेचेगा
229.5 रुपया में। ये बात क्लियर हो गया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक विक्रेता किसी सामान को बेचते समय 2 क्रमिक छूट 30% तथा 15% देता है। यदि कोई इसे 476 रुपया में प्राप्त करता है तो अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए इसमें अंकित मूल्य नहीं पता है कितना, लेकिन कह रहा है 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसको कितना में मिला है, 476 रुपया में, ठीक है। पहला छूट है 30% और दूसरा का छूट है 15%। बात क्लियर है। अब देखिए इसको बना एक्स मानकर भी बना सकते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। इस पर 2 छूट दिया। पहला छूट कितना है 30% का, यानी 70/100 गुना दूसरा का छूट 15% का, यानी 85/100। अब ये दोनों छूट देने के बाद वो कितना में लिया, 476 रुपया में प्राप्त करता है। बात क्लियर हो गया। वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सब बराबर के उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगा। क्लियर है। इसको लिख सकते हैं 476 गुने 100/70 गुने 100/85, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक्स नहीं मानना है, यहाँ से डायरेक्ट ही इसको पलट के गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। क्लियर है। ये बात लगाएंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में। ये बात क्लियर है। अब देखिए 17 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो 28 बार में कट जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28 हो गया। अब देखिए यहाँ कौन कौन बच गया, 4 गुने 100 गुने 2, यानी कितना आ गया, 800 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए विक्रेता किसी सामान को बेचते समय 2 क्रमिक छूट दिया है, ठीक है। तो छूट तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो अंकित मूल्य एक्स माने थे तो इस पर 2 छूट दे रहा है, 30% का तो 70/100, फिर 15% का 85/100। अब कितना कह रहा है, 476 रुपया में प्राप्त करता है, बराबर में 476 रुपया, यहाँ से कितना आ गया, 800 रुपया अंकित मूल्य उसका, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, एक्स नहीं मानते तो ये जो दिया हुआ है 476 रुपया विक्रय मूल्य, इसमें वो जो छूट दिया हुआ है उसको पलट के गुना कर देते तो अंकित मूल्य पता चल जाता है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। क्या करा, इस प्रकार अंकित करना है कि लाभ 25% हो उसको, ठीक है। और मान लीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है तो कितना अंकित करेगा, जो 25% का उसका लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य एमपी मार्क्स प्राइस 125 रुपया। बात क्लियर है। 100 रुपया का सामान है, 125 रुपया अंकित करेगा तभी तो 25% का उसको लाभ होगा। ये बात आ गया समझ में। अब देखिए क्या कर रहा है, कुछ छूट देने के बाद, छूट किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी डिस्काउंट जो है इस पर दिया होगा, डिस्काउंट। ये बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, कुछ छूट देने के बाद लाभ जो है घटकर 12.5% रह गया है। पहले 100 पर 25% लाभ यानी 125 हो गया, अब कह रहा है 12.5 रह जाता है तो लाभ इस पर होगा तो कितना हो जाएगा, अब 112.5। ये बात क्लियर है। लाभ घट गया था, 12.5 हो गया था। अब देखिए डिस्काउंट पहले 125, अब कितना है 112.5 में, यानी कि डिस्काउंट कितना का दे दिया, 12.5 का। ये बात आ गया समझ में। अब क्या छूट प्रतिशत निकालना है तो देखिए छूट प्रतिशत निकालेंगे तो 12.5 का डिस्काउंट दिया, कितना पर, तो 125 पर, तो बट्टा में 125% के लिए 100% से गुना। ये बात क्लियर है। अब देखिए ये दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो नीचे आएगा। क्लियर है। 25 से ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में, 0 से 0 यानी 10%। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, यानी क्रय मूल्य 100 होगा तो 125 अंकित करेगा तभी तो 25 का लाभ होगा, 25% का। ये बात क्लियर है। अब कह रहा है कुछ छूट देता है तो छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, इस पे कुछ डिस्काउंट देता है। अब कहता है लाभ घटकर 12.5 हो जाता है तो अब 12.5 हो जाएगा, यानी 100 में खरीदेगा और 12.5 उसको लाभ
प्राप्त करना है तो 112.5 अंकित करेगा। ये बात क्लियर है। तो अब देखिए 125 पहले अंकित मूल्य था, अब 112.5 है, यानी कितना का छूट दिया है 12.5 का, कितना पर 125 पर, तो 12.5 बट्टा में 125 प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना आ गया 10%। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हैं।